IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज 8 बजे में बात होगी दो मुद्दों की। पहले आधे घंटे में हम बात करने वाले हैं कि क्या गणतंत्र दिवस पर राजनीति करना उचित है। आखिरकार क्यों गणतंत्र के नाम पर कुछ राजनीतिक दल राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये जायज है? गणतंत्र को गणतंत्र की तरह नहीं मनाया जाना चाहिए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जो 3 राजनीतिक पार्टियां आज सामने आई हैं, वो तीनों राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं इस गणतंत्र दिवस पर एक गंभीर आरोप लगा रही हैं। पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी इल्जाम लगाती है कि उसको आज राजपथ पर झांकी नहीं निकालने दी गई, सरकार की ओर से मना हो गया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने यह कहते हुए सरकार पर लांछन लगाया कि अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं मिला 26 जनवरी का, जबकि किरण बेदी को सबसे आगे सीट पर बिठा दिया गया, जो कि उनके सामने मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। और वहीं तीसरी तस्वीर तमिलनाडु की है। वहां पर आज सरकार के 26 जनवरी के सरकारी कार्यक्रम में तमाम जो प्रदर्शनियां निकली, तमाम जो झांकियां निकली, उनमें जयललिता की तस्वीर लगी है। विरोधियों ने इल्जाम लगाया कि वो जयललिता जिन पर संगीन इल्जाम है, उनकी फोटो को आखिरकार क्यों भुनाया जा रहा है, आखिर क्यों उनकी चाटुकारिता कर रही है उनकी पार्टी की सरकार। इन्हीं 3 मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। आगे बढ़े उसके पहले इस वक्त हम आपको आपके सामने सवाल दिखाते हैं। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या टीएमसी, एडीएमके और एएपी का बयानबाजी कर गणतंत्र दिवस पर राजनीति कर रहे हैं। आप अपने जवाब हमको एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपकी राय में हाँ है तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपकी राय ना है तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखें और हमें 51818 पर अपने एसएमएस भेजें। इस डिबेट के आखिर में यानी रात 8:30 बजे हम ये नतीजे भी आप तक पहुंचाएंगे कि आप क्या मानते हैं कि ये तीनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। एक तरफ जहां पूरा देश जय है बोल रहा है, गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं इस मौके पर राजनीति भी खूब शुरू हो चुकी है। इन दिनों बीजेपी से 36 का आंकड़ा रख रही पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की वजह से बंगाल की झांकी आज राजपथ पर शरीक नहीं हो पाई। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली की पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को परेड का न्योता नहीं मिलने पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गणतंत्र दिवस पर तमिलनाडु में भी एक बार फिर राजनीति सामने आई। जैसा कि हमने आपको पहले कहा, राज्य सरकार की झांकी पर पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की तस्वीर लगाए जाने पर विरोधी डीएमके खासी नाराज है। क्या गणतंत्र के नाम पर राजनीति उचित है? राजपथ पर नजर आई तमाम राज्यों की इन झांकियों में पश्चिम बंगाल की झांकी नदारत थी। दरअसल इसकी वजह बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रहा राजनीतिक विवाद है, जिसकी झलक गणतंत्र दिवस समारोह में भी नजर आई। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ केंद्र सरकार नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने राज्य सरकार की कन्याश्री योजना को दर्शाते हुए झांकी के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, जिसकी वजह से बंगाल की झांकी परेड में शामिल नहीं हो सकती। When we gave the concept, it was rejected. We also made several requests, but it still was not approved. So that's why Bengal was not represented today, because we really wanted to depict the Kanyashri scheme because it was a unique scheme affecting so many girls. वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों का चुनाव करने के लिए एक कमेटी है, इसमें राजनीति के बारे में सोचना गलत है। झांकियों की सिलेक्शन के लिए एक समिति बनी हुई है। वो समिति निर्णय करती है झांकी की क्वालिटी पर, झांकी के थीम के पीछे, झांकी के मतलब से जो हम लोग संदेश देना चाहते हैं
जब वो झांकी उन तीनों पर खरी उतरती है तब उस झांकी को सम्मिलित किया जाता है। टीएमसी का मैं कहता हूं, समझता हूं ये छोटी सोच का विषय है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर एक और विवाद खड़ा किया आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि उनके नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेड का न्योता ही नहीं दिया गया, जबकि बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी को न केवल पहली पंक्ति में बैठने की जगह दी गई, बल्कि कैमरा भी उन्हीं को बार बार फोकस करता रहा। न सिर्फ वो फर्स्ट रो में थी, बल्कि कैमरा कुछ ज्यादा ही उन पे फोकस भी कर रहा था। मैं समझता हूं कि पब्लिक को सब दिखता है। पब्लिक को दिखता है कि गणतंत्र दिवस जैसे पावन अवसर का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होता है। आम आदमी पार्टी का जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से खुद किरण बेदी आगे आए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे, इसलिए वो बचकानी बात कर रहे हैं। I think they need to grow up. Invitations are not demanded. Seats are not, where I sit has to be my choice. Third, who the cameraman covers is cameraman's choice. So if you're sulking, I can't help it. Please get out of the sob. उधर तमिलनाडु में गणतंत्र दिवस समारोह में सूबे की झांकी में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की फोटो लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। वही जयललिता जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सीएम पद गंवाना पड़ा था। विपक्ष ने इस पर तीखा हमला बोला। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु सरकार जनता को लगातार शर्मसार कर रही है। दिल्ली में केंद्र सरकार जहां भारतीय संस्कृति और विविधता का शानदार प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित कर रही है, वहीं तमिलनाडु में सरकार एक दोषी व्यक्ति की फोटो दिखाती है जो कि चाटुकारिता का प्रदर्शन है। इसके लिए राज्य सरकार को तमिलनाडु और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईएडीएमके की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन झांकी पर लगी फोटो ने यह साबित कर दिया है कि जयललिता पद पर रहे या नहीं, पार्टी और सूबे की सरकार की सुप्रीमो वही है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए तीन मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्रन, दिल्ली से हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा जुड़ रहे हैं और मुंबई से कांग्रेस की नेता प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ हैं। श्रीकांत जी, आप अपने विरोधियों की बात नहीं सुनते हैं, सीधा इल्जाम आपकी पार्टी पर है कि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेता को न तो न्योता दिया, न आगे की कुर्सी दी, और अब तो ममता बनर्जी को भी झांकी का प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों? सुमित जी, आज हम अपना गणतंत्र पर्व मना रहे हैं, उस पर मैं नहीं मानता कि इसका राजनीतिकरण करना चाहिए लोगों को। और जहां तक आप अरविंद की बात कर रहे हैं, तो अरविंद पहले पॉलिटिकल क्लास को अब्यूज करते थे। करप्शन को लेकर एक बड़ा आंदोलन उन्होंने रामलीला मैदान में शुरू किया, जिसका अन्ना जी नेतृत्व कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे, उसके साथ पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। आप जो वीआईपी कल्चर का आप विरोध करते हैं, आप 26 जनवरी की परेड का आप विरोध करते हैं, अपने आप को अराजकतावादी कहते हैं, तो भाई उसमें एक प्रोसीजर होता है प्रोटोकॉल का। आप अगर आप मुख्यमंत्री होते दिल्ली के, तो निश्चित रूप से आप वहां नेतृत्व कर रहे होते, बैठे होते, दिल्ली का नेतृत्व आपके पास था। आपको नहीं, किरण बेदी को आपने बुलाया, आपने अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया। इल्जाम ये है कि आप किरण बेदी को बुलाते हैं, आगे की सीट पर बिठाते हैं, कैमरा उनको फोकस करता है, अरविंद केजरीवाल को आप भूल जाते हैं क्योंकि आपके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहा है। नहीं, अरविंद तो वही अरविंद है जो पिछली बार, आप तो गवाह हैं उस चीज के, पिछली बार वो विरोध कर रहे थे 26 जनवरी की परेड क्यों होनी चाहिए, ये बेस्ट होता है, शहीदों की श्रद्धांजलि को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे। तो आज नारी शक्ति का प्रदर्शन वहां हो रहा था। आज की जो परेड का जो थीम था वो नारी शक्ति को लेकर था, और वो किरण बेदी जी देश की बेटी हैं, वो एक पहली आईपीएस महिला आईपीएस है देश की, तो उनका सम्मान करना चाहिए। तो इसका मतलब आपने सोच समझ कर नहीं बुलाया, इसका मतलब सरकार ने सोच समझ कर नहीं बुलाया। ये तो देखिए आपका अपना एनालिसिस है, आप पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं अपनी टिप्पणी के लिए, लेकिन आलोचना नहीं करनी चाहिए अरविंद को। जब इस तरह से महिलाओं का उत्थान हम कर रहे हैं, हो रहा है देश में, तो उनको सम्मान करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों के लिए आलोचना किस लिए कर रहे हैं वो? प्रियंका, मैं आपको लेना चाहूंगा डिबेट में। क्या ये ठीक था? आप क्या कहेंगी? वो अरविंद केजरीवाल जो लास्ट ईयर तक 24
जनवरी तक प्रदर्शन कर रहे थे और 26 जनवरी में परेड ना हो उसकी पूरी तैयारी कर रहे थे। आज वो ये कहते हैं कि उनको परेड में बुलाना चाहिए था। क्या उनकी ये मांग जायज है आज की तारीख में? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, आपको और सारे पैनलिस्ट को मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। थैंक यू। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, श्रीकांत जी बोल रहे थे कि देश की बेटी हैं वो किरण बेदी जी, इस हिसाब से उनको बुलाया गया था। देश की बेटी तो ममता बनर्जी भी हैं, और जब हम महिलाओं की विकास की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, और जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा था कि वो अपना कन्याश्री योजना के बारे में बताना चाहते हैं, उसको पार्टी ने दर्शाने नहीं दिया इस परेड में। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, सिर्फ किरण बेदी ही देश की बेटी नहीं है, देश की बेटी शीला दीक्षित जी भी हैं, जिन्होंने 3 टर्म्स चीफ मिनिस्टर के दिए थे, जिनको इनवाइट नहीं किया गया था। तो ये जो भेदभाव है वो बहुत स्पष्ट है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी अरविंद केजरीवाल को लेकर, हाँ मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं जो श्रीकांत जी बोल रहे हैं कि एकदम मौका परस्त आदमी हैं। पिछले साल उन्होंने गणतंत्र दिवस की धज्जियां उड़ाई थी, उन्होंने मजाक बनाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर सवाल उठाए थे, परेड को लेकर सवाल उठाए थे, और क्योंकि अब इलेक्शन पास में है तो वो एक इन्विटेशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। उनकी ये थी कि वो खुद VIP ट्रीटमेंट उनको मिला जाए। आम आदमी हैं, अगर आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आम आदमी की तरह वो गणतंत्र दिवस भी अटेंड कर सकते थे। तो एक नॉन इशू को इशू बनाना ये अरविंद केजरीवाल की खासियत हो चुकी है। पर हाँ, सवाल बीजेपी पे भी उठता है जब वो देश की बेटी का बात कर रहे हैं किरण बेदी को लेकर। देश की बेटियां बहुत हैं, उनको भी दर्शाया जा सकता था, उनको भी न्योता दिया जा सकता था, उनकी भी झांकियां दिखाई जा सकती थी। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी एक देश की बेटी हैं और चीफ मिनिस्टर हैं वहां की। श्रीकांत, आप जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार मैं रामचंद्रन जी को जोड़ लूं इसमें। रामा सर, आपसे पूछूंगा मैं, कौन राजनीति कर रहा है? देखिए, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब जरूर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, प्रोटोकॉल में अगर उनको बुलाना नहीं बनता तो मेरे ख्याल में वो उस पर कोई आपत्ति उनको नहीं होनी चाहिए। अगर उनको इतना ही शौक था कि वो गणतंत्र दिवस में शामिल होना चाहते थे, या तो टिकट खरीद लेते या जहां आम आदमी जाते हैं वहां से देख लेते। देखिए, मेरे ख्याल में इससे उनको कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला नहीं है। मैं कांग्रेस के स्पोक्समैन के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि हर चीज में अगर आप पॉलिटिक्स को मिक्स करेंगे, और पिछले साल जब रिपब्लिक डे हुआ तो आप उससे 2 दिन पहले धरना पे थे और उसकी भी बड़ी आलोचना हुई सब जगह से, पर आखिरकार जिस दिन रिपब्लिक डे हुआ उस दिन आप नहीं थे। मेरे ख्याल में वो जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी पॉलिटिकल माइलेज लेने का जो सरकार है उसको वो क्रिटिसाइज कर लें, मेरे ख्याल में इससे कोई दाल गलने वाली है नहीं। बिल्कुल। एक श्रीकांत, आप जवाब दीजिए, खासकर पश्चिम बंगाल को लेकर देश की बेटी की जो बात की किरण बेदी को लेकर आपने, प्रियंका ने 2 सवाल खड़े किए, शीला दीक्षित क्यों नहीं, ममता बनर्जी की झांकी क्यों नहीं? देखिए सुमित जी, मैं इस चर्चा को बीजेपी वर्सेज कांग्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि आज हम अपना गणतंत्र का पर्व मना रहे हैं और इसमें आलोचना के लिए कहीं कोई स्पेस नहीं है। आलोचना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शीला जी नहीं थी तो बाकी और भी लोग थे, शीला जी क्यों नहीं आई वो तो शायद शीला जी बता पाएंगी। और इसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें पूर्व अगर मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको आना है तो उसमें एक पत्र लिखने की एक व्यवस्था है, आप लिखिए और आपको इनवाइट मिलता है। अगर उसको प्रोसीजर को आपने फॉलो नहीं किया और उसके बाद फिर आप आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं और सिर्फ आप सुर्खियों में आने के लिए, मीडिया में कहीं ना कहीं मुझे स्पेस मिले, इसके लिए आप आलोचना कर रहे हैं, तो अरविंद सिर्फ इसीलिए आलोचना कर रहे हैं कि उनके पास इश्यूज नहीं है। इस बहाने कम से कम मीडिया में आप उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसको स्पेस दे रहे हैं, और उसकी इच्छा भी यही होती है, अंतिम उसकी चाहत यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिखता रहूं, मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि वो सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर को कुछ और बोलते हैं, रात को कुछ और बोलते हैं, अपने आप को अराजकतावादी भी कहते हैं। अब वो पता नहीं क्या क्या उनके, मतलब टोटल कंफ्यूजन में है वो। श्रीकांत जी, मेरा सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर है, आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? जहां तक ममता जी ने कहा है, ममता जी की जो शिकायत है, मैं मानता हूं कि उसके लिए एक कौन से प्रदेश की कौन झांकी होती है उसका पहले से ही प्रस्ताव आता है, उसका थीम क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है।
तो सरकार के पास उनका जो रिक्वेस्ट आया झांकी को लेकर जो उन्होंने अपना विवरण दिया है, शायद उसमें कोई कमी रही होगी। और ये तो पहला गणतंत्र है इस सरकार का, आने वाले समय में और भी समय मिलेगा तो निश्चित रूप से उनको वहां स्थान मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत एग्रेसिवली ममता बनर्जी के कैंपेन को रोकने की कोशिश कर रही है, तो ये क्यों ना माना जाए कि जानबूझकर उनकी झांकी नहीं निकलने दी गई। जो बात डेरेक ओब्रायन ने आज अपने साउंड बाइट में कही और टीएमसी के और लोग ट्वीट करके बताते रहे, आखिरकार क्यों ना माना जाए कि आप जानबूझकर, आपकी सरकार नहीं चाहती थी कि ममता बनर्जी की झांकी यहां पर इस बार दिल्ली में दिखाई दे। सुमित जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये सरकार छोटे मन की सरकार नहीं है, ये बड़े इरादे की सरकार है। और इस तरह की किसी की झांकी रोकने से कोई लाभ हमको लेना है, मिलना है, हम इसको बिल्कुल कतई नहीं मानते, हम इसको अच्छा भी नहीं मानते हैं। लोकतंत्र है और हम तो लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं, उसके लिए हम संघर्ष करते करते यहां तक पहुंचे हैं। तो मैं नहीं मानता कि इसमें कहीं कोई आलोचना का या केंद्र सरकार की कोई इस तरह की हमारी इच्छा या मानसिकता रही है। हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। कई ऐसे नॉन बीजेपी स्टेट्स भी थे जिनकी झांकी आपको राजपथ पर देखने को मिली। अगर ऐसा होता तो सबकी हम झांकियों पर प्रतिबंध लगाते, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ आलोचना करनी है, क्योंकि केंद्र में सरकार ऐसी है जो लगातार जो आपका करप्शन है, आपकी जो बैड गवर्नेंस है, उसको लेकर वहां आंदोलन चल रहा है। तो उसको लेकर एक आरोप लगा दो केंद्र के सरकार के पास, और आज वातावरण ऐसा है कि जो भी आरोप लगाओगे वो चिपक जाएगा। लेकिन देश की जनता सब जानती है, पश्चिम बंगाल के लोग भी जानते हैं, किसी की झांकी को शामिल होने से ना होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप गवर्नेंस कैसा है। पश्चिम बंगाल में जो अपेक्षाएं आपसे की जा रही थी, जो भरोसा आप पर पश्चिम बंगाल की जनता ने व्यक्त किया था, उस पर आप क्यों नहीं खरे उतर रहे? प्रियंका, मैं आता हूं आपके पास, डिलीवरी क्यों नहीं कर रहे? रामचंद्रन जी, अब क्या किसी भी राज्य के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर भुनाना, इनकैश करना, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो कोई और पार्टी हो, क्या ये मुनासिब है, क्या ये जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में डेरेक ओब्रायन ने जो कहा, उनकी अपनी तरफ से एक पॉइंट तो है, पर जिस कमेटी ने इसको एग्जामिन करके रिजेक्ट किया, उस कमेटी को एक एक्सप्लेनेशन तो देना बनता है। वो सही हो गलत हो वो बात अलग है, बट ये भी अगर विमेन इस रिपब्लिक डे का थीम था तो उनका पूरा टैब्लो विमेन के ऊपर था कि वो 8 साल, वो 8वें क्लास से 11वीं क्लास तक उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा, और उसके बाद हायर स्टडीज करना चाहेंगे तो उनको एक लमसम अमाउंट 25,000 रुपए मिलेगा। इसमें तो मुझे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई जिससे कि इससे कंट्रोवर्सी हो। देखिए, एक बात जरूर है कि पॉलिटिकल राइवलरी टीएमसी और बीजेपी की वेस्ट बंगाल में बढ़ रही है। बीजेपी का वोट बैंक बढ़ रहा है, बीजेपी अर्बन एरियाज में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, और ममता जी के लिए ये एक बड़ा टिकट सा सवाल है कि क्या उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ विलेजेस में रह जाएंगी, और अगर शहर में पॉपुलैरिटी बीजेपी की बढ़ रही है, क्योंकि वहां और कोई राजनीतिक दल ये चिंता की बात जितनी ममता बनर्जी के लिए उतनी कांग्रेस के लिए भी है पश्चिम बंगाल में, प्रियंका, क्योंकि ऑपोजिशन का स्पेस जो है, क्या वो बीजेपी इनरोड उसमें कर रही है, क्या उसमें सेंध लगा रही है? आपको लगता है कि कांग्रेस की जगह बीजेपी लेने की तैयारी कर रही है वहां पे? नहीं, देखिए, बीजेपी की हर तरीके से कोशिश हो रही है कि वेस्ट बंगाल में इनरोड्स बनाए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टेररिज्म को लेकर भी पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, या जो भी वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उसको काफी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तो बीजेपी की कोशिश है, पर वेस्ट बंगाल की जनता जानती है कि कौन उनके साथ लॉन्ग टर्म रहने वाला है, कौन उनके साथ लॉन्ग टर्म काम करेंगे, और कौन डेवलपमेंट को लेकर काम करेंगे, और सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी कहती है पर करती नहीं है, और ट्रूली जो कर रहा है किसके साथ वो रहेंगे, तो वो वेस्ट बंगाल की जनता पे छोड़ना लाजमी है। पर मैं सिर्फ इस मुद्दे पे बार बार आना चाहूंगी कि ठीक है, उन्होंने मीडिया के द्वारा जो भी किया, डेरेक ओब्रायन ने मीडिया के द्वारा अपनी खेद प्रकट किया या ऑब्जेक्शन किया, उसको पॉलिटिसाइजेशन नहीं देखना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज की है, पर हाँ, और ये सिलेक्शन कमेटी का दायित्व बनता है कि चेक करें कि ऐसा क्या था, क्या थीम से अलग था, क्यों थीम से अलग था, और ऐसा क्या ऑप्शंस था जिसके से वेस्ट बंगाल को एक्सक्लूड किया गया था झांकी प्रदर्शन में। तो ये सवाल उठता है। दूसरा, एआईडीएमके का भी आई थिंक सवाल उठ रहा है। तो बहुत क्लियरली एआईडीएमके में भी हम देख रहे हैं कि जो भी झांकियां थी
उसको पॉलिटिसाइज किया गया, विच इज सो अनफॉर्चुनेट कि आप जयललिता जी की फोटो लगाकर रखते हैं। ना ही वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक पार्टी की लीडर हैं तमिलनाडु में, और जो पार्टी अभी सत्ता में है, तो उनका हर झांकी में फोटो लगाना और उनको एक हीरोइक पोस्चर देना, वो पॉलिटिसाइजेशन होता है। और ये एक परेड के अंदर आना, ये मैं कहूंगी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। और स्पेशली क्योंकि वो एक कन्विक्टेड चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा था बिकॉज ऑफ अ करप्शन। और एक नहीं, दो नहीं, प्रियंका, जितनी झांकियां निकली आज चेन्नई में सरकार की तरफ से, सबके ऊपर जयललिता की तस्वीर लगी हुई है। श्रीकांत जी, मैं एक रिएक्शन आपका भी इस पे लेना चाहूंगा। क्या जयललिता, जो आपकी एक माना जाता है कि एक पोटेंशियल पार्टनर आने वाले दिनों में हो सकती हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप? सुमित जी, पहले तो मैं थोड़ा प्रियंका जी का एक एलिगेशन हमारे ऊपर है, क्योंकि वो गणतंत्र से बिल्कुल अलग उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है कि हम जो ममता के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं उनको हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। प्रियंका जी, ये पॉलिटिसाइज नहीं करने वाली सरकार है। ये जो एजेंसियां अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, और आप लोगों का जो अब तक का कैरियर रहा है, कांग्रेस का जो अब तक का इतिहास आपका रहा है, आपने पॉलिटिसाइज किया है। और उसका एक उदाहरण मैं सबसे पहले दूंगा, जो कि अभी ताजा उदाहरण है। आपने आतंकवादी की एक मुठभेड़ में हत्या होने के बाद में उस आतंकवादी को देश का जो गृह मंत्रालय है वो कहता है कि वो एलईटी की सदस्य है, आपके गृह सचिव कहते हैं। उसके बाद आपने उसी इशू के ऊपर दो एजेंसियों को आपने भिड़ा दिया, आईबी को और सीबीआई की आपस में आपने लड़ाई करा दी। आपने एक राज्य के गृह मंत्री को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। हालांकि परिणाम सबके सामने आया, न्याय जहां मिलना था वहां मिला। तो आपको तो नैतिक अधिकार नहीं है कम से कम इस तरह के कमेंट करने का कि हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं एलिगेशंस को। हम पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपने जब गरीब आदमी की बात आपने कही थी पश्चिम बंगाल में, और उसके पैसे की लूट वहां हो रही है शारदा चिटफंड के माध्यम से, तो उसमें जांच हो रही है। जब जांच हो रही है तो उसमें अड़चन आप क्यों पैदा कर रही हैं? चाहे वर्धमान ब्लास्ट में जब आरोपी पकड़े जा रहे हैं, ऐसे घरों से कुछ संदिग्ध वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं जहां टीएमसी का जो कैडर है, तो ये वास्तविकता है, इसको आप पॉलिटिसाइज मत करिए। तो पॉलिटिसाइज आपने किया है अब तक, और उसी का परिणाम है कि लोगों ने आपको नकार दिया। लगातार राज्यों में आपकी पराजय हो रही है। एक कमेंट ले रहा हूं मैं प्रियंका का, मुझे ब्रेक में जाना है। मॉरल राइट नहीं है। प्रियंका का एक कमेंट आपकी बात पे। प्रियंका, फिर इस टॉपिक को खत्म करना है मुझे, आगे चलेंगे। नहीं, मैं तो बस इस मुद्दे पे मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये सवाल उठा था वेस्ट बंगाल को लेकर और उसकी पॉलिटिक्स को लेकर, और किस तरीके से बीजेपी वेस्ट बंगाल में इनरोल्स करना चाह रही है, उस मुद्दे पे लिया था। और श्रीकांत जी भी जानते हैं किस तरीके से आईबी के लीक्स हो रहे हैं और सिलेक्टिव लीक्स हो रहे हैं, तो उस पर सवाल उठता है। जो मैंने सवाल उठाया था वो इतना क्यों इस पे तिनमिना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो अब वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शंस होंगे आपको जवाब भी मिलेगा। चलिए, प्रियंका, श्रीकांत और रामचंद्रन साहब तीनों मेरे साथ बने हुए हैं कि हमने आपसे आज सवाल पूछा था कि क्या टीएमसी, एडीएमके और एएपी बयानबाजी कर गणतंत्र दिवस पर राजनीति कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में बीते कुछ घंटों में हमको हजारों की तादाद में जवाब मिले हैं। इनमें से 85% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 15% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी ज्यादातर लोग मानते हैं कि बयानबाजी कर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है।